नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटेबल चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आप इस इंसान से आखिर क्यों मिले। ठीक है, इस इंसान से मीन्स वो इंसान जिनके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते रहते हैं, जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा ही एनर्जी देते हैं। ओके, जिनके बारे में आप हर वक्त सोचते ही रहते हैं, ज़्यादातर ख्याल उस इंसान के बारे में आता रहता है। ओके, तो उस इंसान से आप आखिर क्यों मिले हैं, क्या मकसद है डिवाइन का जो आप इस इंसान से मिले हैं। ठीक है, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे और बहुत ही सिंपल सा होगा। आपको इस बार मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पर 2 डिफरेंट कलर्स रखा है। ओके, एक है पर्पल कलर, दूसरा है रेड कलर। आपको जो भी कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिएगा। ठीक है, एंड सबसे पहली बात, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है, कमेंट्स किए हैं, पर्सनल रीडिंग्स किए हैं। आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं। ये रहे ऑप्शन नंबर 1 पर्पल कलर और ये रहे ऑप्शन नंबर 2 रेड कलर। ये देखिए, पर्पल एंड रेड। ओके, जो भी शेड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपसे चूज़ कीजिए, पर्पल एंड रेड। ओके, टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको आपकी पसंद के हिसाब से पाइल चूज़ करना है। ठीक है, कलर चूज़ करना है, पर्पल एंड रेड। ओके, हाय ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, यानी इस पर्पल शेड को, पर्पल कलर को चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, एक बार का ख्याल ज़रूर रखिएगा, जनरल रीडिंग है इसलिए बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपने लव वंस के लिए ही देख रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसे इंसान के लिए भी देख रहा हो जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते लेकिन स्टिल उनका ख्याल आता रहता है। ओके, तो देखिएगा, जो जो मुझे मैसेजेस मिलते रहेंगे वो मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 को जितने भी व्यूअर्स ने चूज़ किया है वो इस इंसान से क्यों मिले हैं, आखिर क्या मकसद है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे पहली बात मुझे जो दिख रहा है इस वक्त, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डार्कनेस बहुत है या फिर था पहले। ठीक है, डार्कनेस बहुत था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी ख़त्म हो चुका है टोटली डार्कनेस। लेकिन ये जो इंसान है जिनके ख्याल आपके दिमाग में बार बार आता रहता है, ये इंसान मेनली आपकी इस दुनिया में आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं ताकि वो आपकी लाइफ से डार्कनेस को हटा सके, आपकी लाइफ में लाइट भर सके, रोशनी भर सके। ओके, ब्राइटनेस, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस। ये आप जिनके भी बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, जिनका ख्याल आपके दिमाग में बार बार आता रहता है ना चाहते हुए भी, ये इंसान काफ़ी प्योर हो सकते हैं। ओके, इस इंसान का सोल काफ़ी प्योर है एंड इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आने के पीछे का मकसद यही है कि वो आपकी ज़िंदगी में लाइट भर सके, खुशियाँ भर सके। अब हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका इस इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा काफ़ी हुआ हो या फिर कुछ इस किस्म का कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, तो अभी शायद आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि इस इंसान के आने के बाद तो मेरी लाइफ में बहुत सारा मुश्किल आ गए हैं, ये इंसान तो मेरा वैल्यू नहीं करते हैं या झगड़ा करते हैं, जो भी आपका कंप्लेन है इस इंसान को लेकर। ये भी कुछ तरीके होते हैं डिवाइन का। ओके, ट्रिगर मिलना किसी भी इंसान से, किसी इंसान का आपकी ज़िंदगी में एंट्री होना और उस इंसान से आपको ट्रिगर मिलना। पहले वो इंसान आपको बहुत हंसाएगा, मुस्कुराएगा, फिर कुछ ऐसा करेगा जिससे आप ट्रिगर हो जाओगे, आपको रोना आएगा, गुस्सा आएगा, एंड देन आप क्या करोगे, आप सही ट्रैक ढूंढोगे, आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे, खुद को ज़्यादा वैल्यू करना स्टार्ट कर दोगे, बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस होने लगते हैं लाइफ में। ओके, तो ये कुछ तरीके होते हैं डिवाइन के। हम नॉर्मल ह्यूमंस जिस वे में सोचते हैं, डिवाइन का तरीका अलग होता है। ठीक है, हम नॉर्मल ह्यूमंस समझ नहीं पाते हैं वो ट्रिक्स। ओके, लेकिन डिवाइन को पता होता है कि किस वे में किस इंसान को सही ट्रैक पर लाया जा सकता है। तो इस इंसान का आपके लाइफ में आने के पीछे का मेन रीज़न है कि आपको सही ट्रैक पर लाए, साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ इन्वॉल्व करे। ठीक है, आगे भी बताऊंगी और क्या क्या है, मैं कार्ड्स भी इस्तेमाल करूंगी, बट हाँ, आपकी लाइफ में ब्राइटनेस लाना, खुशियाँ लाना, आप खुद की वैल्यू खुद कर सके। ठीक है, आपके अंदर की जो कॉन्फिडेंस है
वो आप समझ सके, इसलिए ये इंसान आए हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने आई थिंक पास्ट में बहुत बुरा वक्त देखा होगा, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने। आप लोगों की चाइल्डहुड इतनी इजी नहीं रहा होगा, चाइल्डहुड या फिर टीनेज कि इतना इजी नहीं रहा होगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, कमल का फूल जो है वो कीचड़ में ही खिलता है ना। गुलाब का फूल को चाहे लोग कितना भी वैलेंटाइन डे पर यूज़ क्यों ना कर ले, लेकिन पूजा के जो थाली होते हैं ना, पूजा का आरती का जो थाली होता है, उसमें कौन से फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है? कमल के फूल का। कमल के फूल का दर्जा जो दिया जाता है स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में, उनका औहदा ही अलग होता है लोटस फ्लावर का, है ना। लोटस फ्लावर का बराबरी कोई भी महंगे से महंगी फ्लावर नहीं कर सकते हैं। तो बस वही चीज़ है, आपको अपनी गुण समझने के लिए, आपको अपनी क्वालिटी समझने के लिए इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में भेजा गया है। ये ज़रूरी नहीं कि ये इंसान खुद आकर आपको बोले कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, ज़रूरी नहीं है। ये इंसान कुछ ऐसी हरकतें करेगा या करेगी जिससे आप अपने आप को पहचानने लगोगे, जिससे आप अपनी वैल्यू करने लगोगे, आपको पता चलेगा, बहुत कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। स्पेशली आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि एबंडेंस बहुत ज़्यादा, ठीक है, पैसे, करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएंगे ये इंसान आपके। ओके हो सकता है ऑलरेडी काफ़ी कुछ ऐसे फील कर रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि वो लोग समझते हैं कि ये इंसान मेरे लिए बहुत लकी है, इस इंसान के साथ टच में आने के बाद से ही मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो चुका है। मुझे सडनली एक डार्कनेस से पूरा ब्राइटफुल एक नज़ारा दिख रहा है। काश मैं दिखा सकती आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी हीली एरिया वाला वाइब्स है, लाइक कामनेस, कूलनेस आपके अंदर। और मुझे लॉर्ड शिवा का विजन आ रहा है। हो सकता है ये इंसान आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाए हो। हम सबके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों ही एनर्जीज होते हैं। बट क्या होता है, ज़्यादातर लड़कियों के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो दबा हुआ सा होता है, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और लड़कों के मामले में, ज़्यादातर लड़कों के मामले में देखा जाता है कि उनके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और जो फेमिनिन एनर्जी है वो थोड़ा दबा हुआ सा रहता है। तो ये जो भी शख्स है जिनके बारे में आप अभी जानने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो, ओके, तो उस इंसान के आने की वजह से आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाए हो, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो पाए हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़े है। अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स पहले आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, ये मुझे दिख रहा है। समथिंग मैजिकल मुझे सुनाई दे रहा है, समथिंग मैजिकल, कुछ ऐसा आपको अनोखा लगता होगा इस इंसान को लेकर। ये इंसान थोड़ा मैजिकल टाइप के हैं, थोड़ा यूनिक आपको लगता होगा। ये इंसान थोड़ा नहीं, आई थिंक बहुत यूनिक लगता होगा बाकी लोगों के मुकाबले। ओके हो सकता है उनके यूनिकनेस हर कोई नहीं देखता है, लेकिन आपको वो दिखाई देता है कि इस इंसान के अंदर एक यूनिकनेस है। वो इंसान आपको आप ही के शैडो साइड से मिलवाने के लिए आया है। शैडो साइड्स, आपकी जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ है उसके बारे में आप जानोगे, उसके बारे में जानकर आप उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है। आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ के ऊपर आप काम करोगे, उसको हटाओगे, नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ आपकी रूट चक्रा एक्टिव भी होगा इस इंसान की वजह से। रूट चक्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव होगा। साथ ही साथ आप लोग काफ़ी ग्राउंडेड रहोगे इस इंसान की वजह से। ये इंसान जो भी एक्शंस या रिएक्शंस देगा आपको लेकर, उससे आपकी रूट्स काफ़ी मजबूत होंगे, आपकी रूट चक्रा काफ़ी ग्राउंडेड रहेंगे या एक्टिवेट भी होगा कई लोगों का। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, रूट चक्रा। और मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को इस इंसान को लेकर सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं। मतलब आप लोग अपने आप ही इस इंसान को लेकर काफ़ी सेक्सुअली सोचने लग जाते हो। बहुत से लोग ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो उनसे, जिनसे आप प्यार करते हो, ओके। या मुझे लॉर्ड कृष्णा भी नज़र आ रहे हैं। ये इंसान आपके लाइफ में एक और चीज़ लाएगा, हो सकता है लाया है ऑलरेडी बहुत से लोगों के लाइफ में।
अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, जो अक्सर ज़्यादातर केसेस में वन साइडेड होता है अनकंडीशनल लव, ठीक है। अनकंडीशनल लव बोथ साइड से हो ये बहुत कम ही होता है ह्यूमंस के बीच, ओके। ह्यूमंस के बीच अनकंडीशनल जो लव होता है वो बोथ साइड हो ये बहुत कम ही केसेस में होता है। ज़्यादातर केसेस में अनकंडीशनल लव वन साइडेड होता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जितने भी व्यूअर्स ने इस कलर को चूज़ किया है उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो किसी वन साइडेड लव में हैं, या फिर कुछ अनएक्सप्रेस्ड अनकन्फेस्ड ऐसे कनेक्शन में हैं। आप उनको पसंद करते हो लेकिन आप बता नहीं रहे हो, या फिर आपने उनको पसंद किया है लेकिन उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, समथिंग लाइक दैट। मुझे इस किस्म का वाइब्स यहाँ पर आ रहा है, बट जो भी है प्योर है। मुझे ये दिख रहा है कि इस इंसान के आने की वजह से आपको पता चला कि प्योरिटी क्या है। मैंने पहले ही बोला था कि इंसान काफ़ी प्योर है, और अभी भी मुझे वही मैसेज आ रहा है। आप जिसके भी बारे में आप ज़्यादा सोचते रहते हो ना, वो इंसान काफ़ी प्योर है। इस इंसान के अंदर एक मासूमियत है जो हर किसी के अंदर नहीं होता है। राइट नाउ जो टाइमिंग है हमारी इस दुनिया का, एक से बढ़कर एक खतरनाक कमीने लोग भरे पड़े हैं, है ना। बट इस इंसान के अंदर फिर भी वो अच्छाई है जो सतयुग में हुआ करता था। ये मुझे मैसेज आ रहा है। इस इंसान के अंदर वो ऑनेस्टी है, वो लॉयल्टी है। हो सकता है अभी आपको नहीं लग रहा हो कि इंसान आपके साथ लॉयल है, बट ये एक ऐसे इंसान है जो किसी को अगर कमिटमेंट दे दें तो वो मरते दम तक निभाएंगे, ठीक है। ऐसे इंसान है, मुझे ये मैसेज आ रहा है। तो ये इंसान आपको प्यार का भाषा भी सिखाने के लिए आए हैं आपके लाइफ में। चाहे आप उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पर देख रहे हो, या हस्बैंड वाइफ के तौर पर देख रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के तौर पर ही क्यों ना देख रहे हो। बेसिकली ये जो भी इंसान है जिनका ख्याल आपके दिमाग में बार बार आता रहता है, इस इंसान की वजह से आप ट्रू लव का मीनिंग जान पाए हो। ट्रू लव किसे कहते हैं, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, बिना मतलब के किसी को प्यार करना किसे कहते हैं, वो आपको इस इंसान के वजह से पता चल रहा है, ओके। किसी किसी को पता चल चुका है, तो किसी किसी को पता चलने वाला है आगे, ओके। अब देखते हैं कार्ड से, ओके। लेट्स सी, ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं, वो जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान उनके लाइफ में क्यों आए हैं। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लाइफ में ये इंसान आखिर क्यों आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। प्योरिटी, अगेन मुझे प्योरिटी नज़र आ रहा है। इस इंसान की वजह से आप लोगों की सोलर प्लेक्सस चक्रा भी काफ़ी हद तक एक्टिव होने के चांसेस मुझे दिख रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, अगेन वही जो मैंने बोला था, आप लोगों की मैस्कुलिन साइड, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी क्रिएटिव साइड्स काफ़ी निखर के बाहर आएगा। 4 of swords, yeah, 4 of spreads, yeah, 4 of spreads, 7 of clubs, thank you, thank you, मुझे सुनाई दे रहा है डार्कर साइड, आपका डार्कर साइड, वही शेडो साइड्स। हाँ, क्वीन ऑफ स्प्रेड, शेडो साइड का बारे में मैंने बोला और क्वीन ऑफ स्प्रेड आ गया। और यहाँ पर देखिए, वाह, 10 ऑफ हार्ट्स यानी 10 ऑफ कप्स। वही चीज़ है जो मैं बोल रही थी, यू नो, लव, प्यार क्या है, प्योरिटी क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है, ट्रू लव क्या है, ट्रू इमोशंस क्या है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप इससे पहले काफ़ी लॉजिकल थे, आपको पता ही नहीं था कि ट्रू लव क्या होता है, एक्चुअल में प्यार होता क्या है। बट इस इंसान के आने की वजह से आपको पता चला है कि ट्रू लव होता क्या है, प्यार किसे कहते हैं। यहाँ से भी लेते हैं, ये इंसान आखिर इन लोगों के लाइफ में क्यों आए हैं। पार्ट 1 के जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में ये इंसान आखिर क्यों आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपको टाइम, समय का वैल्यू करना भी सिखाएगा। टाइम किसे सही तरह से, किस तरह से टाइम को यूज़ करना चाहिए। हो सकता है आप थोड़े लापरवाह हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में उतना डिसिप्लिन नहीं है, आप उतनी सही तरह से टाइम को यूज़ नहीं करते हो, लेकिन इस इंसान की वजह से आप टाइम को सही तरह से यूज़ करने लगोगे। वैल्यू, वाव, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ हार्ट्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 की एनर्जी है। थैंक यू सो मच। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को नंबर 10 बहुत ज़्यादा दिखता हो, 10, ओके। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 4 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाह, लुक एट दिस, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
एक मिनट में ज़रा सेटअप कर लेती हूँ सही तरह से। अगर मैं साइंस की बारे में बात बोलूँ तो यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रांग है। देन यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड ऑल्सो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, हर एक साइन से अवेलेबल है, बट यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, साथ ही साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत स्ट्रांग है। एयर साइन भी स्ट्रांग है, बट फायर साइन थोड़ा कम है यहाँ पर। ओके, एरिस, लियो, सजिटेरियस थोड़ा कम है। एनीवेज, हम एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, ना कि साइंस के बारे में। तो ये इंसान आपके लाइफ में, मैंने क्या बोला था, आपकी लाइफ में एबंडेंस आएंगे, राइट। सो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, राइट, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके लाइफ में जो भी कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, जिस वजह से मानो चल रहे थे या फिर ऑलरेडी चल रहे हैं, ओके, जिस वजह से आप करियर में उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हो, जैसा सोच रहे हो वैसा कर नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा है आपके लाइफ में कि आप पकड़ के बैठे रहते हो किसी भी चीज़ को लेकर। किसी ने आपको हर्ट किया, आप माफ़ नहीं कर पाते हो। देन कुछ ऐसी चीज़ें जो बुरी चीज़ें हैं जिसको आप पकड़ के बैठे रहते हो। किसी के साथ आपका अगर कनेक्शन टूट गया बट स्टिल आप उस इंसान की मेमोरीज को पकड़ के बैठे हो सालों साल तक, महीने भर तक। ओके, तो इस किस्म की अगर आपकी एनर्जी है तो ये इंसान इन सब के ऊपर आपको काम करवाना सिखा ही देगा, ठीक है। मतलब वो आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, वैसे नहीं। ये इंसान जो भी ट्रिगर करेंगे ना आपको, इस इंसान के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे, ठीक है। उन ट्रिगर्स की वजह से आप अपनी शेडो साइड्स के ऊपर काम कर पाओगे। ये मैंने पहले से ही बोला था कि शेडो साइड्स के ऊपर आप लोग काम कर पाओगे। इस इंसान की वजह से आप लोग अपनी कमियों को पहचान पाओगे। ओके, आप अपने कमियों को पहचान पाओगे, आपके अंदर क्या कमी है, और उसके ऊपर आप काम करोगे। और जैसे ही आप अपनी कमियों के बारे में पहचानोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तो जाहिर सी बात है आप बहुत ही स्टेबल बन जाओगे। आप मेंटली, इमोशनली एंड ऑल्सो फिजिकली आप काफ़ी स्ट्रांग महसूस करोगे। ओके, ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपके साथ थोड़ा रूडली बात करे, या फिर आपका नेचर ये हो सकता है कि आप थोड़ी रूडली बात करते हो, सख्त मिजाज जिसको मैं कह सकती हूँ। इतना रूडली भी नहीं, बट स्टिल थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक कुछ ऐसी बात आप बोल देते होंगे ना चाहते हुए भी, जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए। ओके, या तो ये आपका क्वालिटी है या फिर इस इंसान का क्वालिटी है। अगर आपका ऐसा क्वालिटी है तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको ये सिखाएंगे कि सॉफ्टनेस से कैसे बात किया जाता है, प्यार से कैसे बोला जाता है। सच बोलना चाहिए, लेकिन सच बोलने का भी 2 तरीके होते हैं। एक है बहुत रूडली सच को बोल देना, जिससे सामने वाले के ऊपर आसमान गिर जाता है, और दूसरा है थोड़ा प्यार से सच को बोलना, जिससे आसमान तो गिरेगा लेकिन इतना भयंकर टाइप से नहीं गिरेगा। ओके, तो ये एक चीज़ है। ओके, तो उसमें लाइक बैलेंस अगेन वही चीज़, बैलेंस लाएगा आपके लाइफ में। आपके लाइफ में अगर ट्रू लव अब तक आपको मिला नहीं था कहीं से भी, ओके, चाहे वो आपके पेरेंट्स से हो, फ्रेंड्स से हो, या फिर अदर ऑपोजिट जेंडर से ही हो, अगर नहीं मिला है तो ये इंसान आपके लाइफ में ट्रू लव आएगा। ये इंसान हो सकता है ये इंसान ही आपके लाइफ में ट्रू लव बन के आए हो। देखिए, हर कोई अलग अलग टाइप से ये रीडिंग देख रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। हर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं आए हैं, हर कोई हस्बैंड वाइफ बनने के लिए भी नहीं आए हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि कोई अपने किसी फ्रेंड के लिए देख रहा हो ये रीडिंग, या फिर अपने घर के ही किसी मेंबर के लिए देख रहा हो, राइट। तो सबका अलग अलग होता है, तो मैं इसी हिसाब से मैसेज दे रही हूँ। ओके, अगर आप इस शख्स को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के तौर पर देख रहे हैं तो देखिएगा मैसेजेस, ओके, मतलब समझ लीजिएगा आप, ठीक है। तो बेसिकली प्यार का परिभाषा क्या है, प्यार क्या है, उसके बारे में ये इंसान आपको सिखाने के लिए आए हैं। अगर आप दोनों ही अनमैरिड है, दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी कनेक्टेड महसूस करते, तो जाहिर सी बात है ये आपकी ट्रू लव है। ओके, अगर सिर्फ आप ही महसूस करते हैं और वो सामने वाला इंसान करता ही नहीं, इट मीन्स ये आपका वन साइडेड लव ही है। ओके, हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि इंसान आगे जाकर आपको कमिटमेंट दे, लेकिन मैं यहाँ वो बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ ये बात कर रही हूँ कि वो इंसान क्यों आया है आपके लाइफ में। सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने या शादी करने के लिए तो नहीं आया है ना, आपके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस लाने के लिए आया है ये इंसान। स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी में बता रही थी, सेम चीज़ें ही इन कार्ड्स में भी आए हैं। आपके अंदर इतनी करेज भरा जाएगा कि आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना अकेले कर सकते हो। आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज का बैलेंस होगा।
ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, हालांकि बहुत कम लोग, ठीक है, बहुत कम लोग ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं। मैं बोल दूं, आजकल लोग वीडियोस देख देख कर हर कोई खुद को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग ही हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। या तो ये आपका ट्विन फ्लेम है या फिर आपका हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत असर पड़ेगा, ऑलरेडी पड़ रहा है, लेकिन ये सब पॉजिटिव है। अगर आपको इन दिनों कुछ नेगेटिव सा वाइब्स मिल रहा है, कुछ नेगेटिव सा हो रहा है आपके साथ, तो ये कभी मत सोचेगा कि इस इंसान की वजह से बुरा हो रहा है मेरे साथ। नो, इस इंसान की वजह से आपको ट्रिगर मिल रहा है जिससे आप अपने ऊपर काम कर पाए हो। आपको अपनी खामियां नज़र आएंगे अभी कि आपके अंदर क्या खामियां हैं। अक्सर लोग दूसरों की खामियां ढूंढते हैं, लेकिन खुद की खामियां लोग जानना ही नहीं चाहते हैं। कुछ महीने पहले 3-4 मंथ्स पहले एक लड़की ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप दूसरों की कमियां बताना बंद करें। हालांकि उस वीडियो पर मैंने किसी का कमी बताया नहीं था, वो तारीफ करने वाला वीडियो था, ओके। बट उस लड़की ने ऐसा बोला, मे बी उसकी झगड़ा आई थिंक बॉयफ्रेंड के साथ हो रहा था, तो फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाल दिया। तो मैंने उस लड़की को रिप्लाई में ये बोला कि अगर आपको आपकी कमियों के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो आप ग्रो कैसे करोगे? आप वहीं पर लटके रहोगे, अटके रहोगे, क्योंकि आप हमेशा खुद को परफेक्ट समझोगे, है ना। तो ये इंसान जो आपके लाइफ में आए हैं, ये बेसिकली आपको आपके शेडो साइड से मिलवाएगा, साथ ही साथ आप कितना बेहतर बन सकते हो, कितना बेहतर से भी बेहतरीन बन सकते हो, इसका पहचान करवाने के लिए आया है आपके लाइफ में। वाओ। साथ ही साथ इस इंसान की वजह से आप ये भी जान पाओगे कि फैमिली का प्यार क्या होता है, फैमिली क्या होता है। हो सकता है आपको आपके घर वालों से उतना प्यार ना मिला हो सकता है आपको आपकी फैमिली से उस हिसाब का प्यार ना मिला हो जो ज़्यादातर लोगों को मिलता है, लेकिन इस इंसान की वजह से आपको वो फैमिली वाला प्यार मिलेगा। ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग इसी इंसान से शादी करें और फिर इसी इंसान के साथ वो खुशी हासिल करें जो आपको पहले कभी नहीं मिला। कमिटमेंट मिलने की चांसेस है कुछ लोगों को, सबका नहीं बोल रही मैं, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है। तो इन फ्यूचर आप इस इंसान के साथ अगर गृहस्थी बनाते हो, घर गृहस्थी शादी करते हो, तो आपकी लाइफ बहुत सेटल सॉलिड होने वाला है, बहुत खुशियाँ होने वाली है, ठीक है। प्यार, पैसा, रिस्पेक्ट, इमोशनल बॉन्डिंग, फिजिकल इमोशनल बॉन्डिंग, बोथ हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है ये इंसान आपके लाइफ में, ओके। ये इंसान डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन आपके लाइफ में हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। हो सकता है इस इंसान की वजह से आपको चोट पहुंचा है, लेकिन चोट पहुंचने की वजह से आप हीलिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो जिससे आपको हीलिंग मिले, ओके। कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको हीलिंग मिले। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर रेकी सीख रहे हो, या फिर किसी से रेकी हीलिंग ले रहे हो। तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ये इंसान आपके लाइफ में हीलिंग ही तो ला रहा है ना। तो वही चीज़ है। ये रहा आपका रीडिंग। आई होप अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस रेड कलर के बॉटल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। बहुत सारे मिक्स्ड मैसेजेस मुझे मिलेंगे, मैं बताती जाऊँगी, देखिएगा आपके साथ क्या रेजोनेट करता है और क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहा हो सकता है कोई अपने क्रश के लिए देख रहा हो, या फिर कोई अपने फ्रेंड्स के लिए, या फिर कोई अपने कलीग्स के लिए, ओके, किसी के लिए भी देख सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपने लव वंस के लिए देख रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसे इंसान के लिए भी देख रहे हो जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और बार बार दिमाग में उनका ख्याल आता रहता है। तो इस इंसान से क्यों मिले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। जिससे स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूवर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, ऑप्शन 2 के व्यूवर्स आखिर इस इंसान से क्यों मिले हैं, उनके लाइफ में ये इंसान क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। आप में से कुछ व्यूवर्स ने ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था, एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ऑप्शन 1 तो देख सकते हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में क्लियरिटी लाने के लिए आया है। क्लियरिटी, अगर आप कुछ ऐसे दुविधा में फंसे हुए हैं, पास्ट और प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ओके, प्रेजेंट में होते हुए भी अगर आप पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, या पास्ट के कुछ बैड मेमोरीज आपके दिमाग में अभी भी है, सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है, आप चाहकर भी निकाल नहीं पाते हो, कभी ना कभी आ ही जाता है, ड्रीम्स के थ्रू हो या फिर एवे उस इंसान का नाम आपके सामने आ जाता है। ये पास्ट का कोई इंसान अगर आपके लाइफ में है इस वक्त, तो उस पास्ट के मेमोरी से, पास्ट के उस एनर्जी से दूर जाने के लिए, एक न्यू पाथ में जाने के लिए
मोटिवेट करने के लिए ये इंसान आपके लाइफ में आया है। लाइक इस इंसान की वजह से आपके लाइफ में मूवमेंट आएगा। ओके, आप इस वक्त जिस इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब जिनका ख्याल आपके दिमाग में बार बार आता रहता है, वो इंसान आपको आपकी पास्ट की, हो सकता है आप किसी कार्मिक कनेक्शन में थे, आपके लाइफ में कार्मिक लोग बहुत है या थे, तो पास्ट के जो कार्मिक लोग थे, जो भी कार्मिक पैटर्न्स थे, जिनकी वजह से आपको काफ़ी हर्ट हुआ, काफ़ी पेनफुल सिचुएशंस आपने देखा। ओके, तो वो पेन, वो नेगेटिव चीज़ें, वो लो एनर्जीज काफ़ी हद तक आई थिंक आपके अंदर था, भरा हुआ था, दबा हुआ था, जिससे आप उभर नहीं पा रहे थे। इस इंसान की एंट्री इसीलिए हुआ है ताकि आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ो। कुछ लोगों का शादी भी होगा इस इंसान से, ठीक है। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी ब्राइड नज़र आ रही है, उनके हाथों में बरमाला है। बट नॉर्मली ब्राइड्स, जो इंडियन ब्राइड्स होते हैं, वो वाइट ड्रेस नहीं पहनते, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो वाइट ड्रेस पहने हुए हैं, बहुत सारी ज्वेलरीज, एंड शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, एंड वो बहुत खुश है और उनके हाथों में बरमाला है। ओके, आप मेल हो या फीमेल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट समहाउ मुझे ये मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि शादी होगा आपका इस इंसान के साथ। ओके, ये इंसान आपको काफ़ी कुछ नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगा आपका, ठीक है, नॉलेज गेन करने में। अगर आप एजुकेशन में उतने अच्छे नहीं थे या फिर थे लेकिन स्टिल आप स्टडी में उतना फोकस नहीं करते थे, तो आप अभी स्टडी में काफ़ी फोकस करोगे, अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करोगे, ये मुझे दिख रहा है। एंड जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उन लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि इस इंसान की वजह से आप बहुत कुछ चीज़ें नॉलेज गेन कर पाओगे। ये कोई किताबी नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ किताबी नॉलेज के बारे में नहीं हो रही है बात। नॉलेज जो हम लाइफ लेसन से सीखते हैं, लर्न करते हैं लाइफ से, ठीक है ना, एक्सपीरियंसेस से जो हम लेसन्स लर्न करते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं, उस टाइप की नॉलेजेस आपको मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान के पास हैं जो आपके पास नहीं है। इस इंसान की वजह से आप वो सब चीज़ें सीख पाओगे, आप जान पाओगे। आपके लाइफ में बैलेंस, बहुत ज़्यादा बैलेंस लाएगा ये इंसान। ओके, लाएगा या लाएगी, देखिएगा आपके जेंडर के हिसाब से देखिएगा, ठीक है, बट मुझे जो कंफर्टेबल लग रहा है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए भी आए ताकि ये आपके लाइफ में बैलेंस ला सके, बैलेंस, जो कि मुझे दिख ही रहा था कि पास्ट की एनर्जीज में आप काफ़ी रहते हो, तो पास्ट की एनर्जीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। मुझे 8 ऑफ कप्स का वाइब्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बट ये ट्रेडिशनल टैरो वाला 8 ऑफ कप्स नहीं है जो मुझे दिख रहा है। ओके, ये एक चीज़ है। एंड बहुत पीस लाएगा ये इंसान आपके लाइफ में इस वक्त, चाहे सिचुएशन आपका जैसा भी हो इस इंसान के साथ, बट इस इंसान की वजह से ही आपके लाइफ में पीस आएगा, ये मुझे दिख रहा है। या जो पिलर्स होते हैं ना, घर के 4 पिलर्स, वो काफ़ी मजबूत बनेंगे। जैसे कि कनेक्शन, आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग बनेगा। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आपके दिल में कोई ऐसा फीलिंग्स नहीं है, लेकिन इस इंसान की वजह से आपकी रोमांटिक लाइफ में काफ़ी बैलेंस आएगा। और अगर आप इस इंसान को काफ़ी पसंद करते हैं या ऑलरेडी कनेक्शन में है या फिर वन साइडेड लव है, जो भी है, मुझे ये दिख रहा है कि इस इंसान के साथ कनेक्शन में आने से, आगे बढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा एक मजबूती मिलेगा। उस कनेक्शन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा। ओके, अगर इस इंसान के साथ आपका शादी होता है या ऑलरेडी आप इस इंसान के साथ मैरिड है, तो आप लोग की बॉन्डिंग, आप लोग की कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। करंट सिचुएशन चाहे जो भी है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आगे जाकर ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। स्टेबिलिटी लाएगा ये इंसान आपके लाइफ में, एंड डिवाइन के साथ आपको कनेक्ट करेंगे, ये मैसेज मुझे आ रहा है। डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स क्या होता है, डिवाइन क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी नॉलेजेस हैं वो आप जान पाओगे, गेन कर पाओगे। आप इस इंसान की वजह से ऊपर वाले के साथ बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा। वो कनेक्शन ही एक अलग होता है, ऊपर वाले के साथ जो कनेक्शन होता है ना, वो एक अलग कनेक्शन होता है, एक अलग ही लेवल का। वो मैं बताकर आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वर्ड्स नहीं है उसके लिए। तो वो चीज़, वो एक्सपीरियंस आप करोगे इस इंसान की वजह से।
कि किस तरह से डिवाइन के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं डिवाइन के साथ, वो चीज़ आपको ये इंसान सिखाएगा। इस इंसान की बातें आपको बहुत पसंद होगा, ये मुझे मैसेज आना है। इस इंसान की बातें, हरकतें आपको काफ़ी पसंद होगा। इस इंसान की वजह से आप सही तरह से बोलना भी सीखेंगे। अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं है, इंट्रोवर्ट है, और अगर आप एक्सप्रेस करते भी हैं तो कुछ फुस हो जाता है। लाइक होते हैं ना बहुत से लोग, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं एंड बवाल हो जाता है या कुछ और हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, मतलब इम्प्रेशन कुछ और ही बन जाता है। तो ये इस इंसान की वजह से आपका वो, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगा, ठीक है। ये इंसान बोलने में काफ़ी अच्छे होंगे। मुझे आर्कएंजल माइकल का वाइब्स बहुत मिल रहा है यहाँ पर। वाह, आर्कएंजल माइकल, इस इंसान के साथ आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन हमेशा होगा। ये इंसान बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड इंसान है। आप जिनके लिए देख रहे हो, जिनके बारे में आप बहुत सोचते रहते हो ना, ये इंसान डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड है। ये इंसान बहुत प्रोटेक्शन में है। मुझे आर्कएंजल माइकल ही नज़र आ रहे हैं, बहुत प्रोटेक्शन में ये इंसान। और डिवाइन की वो जो सुपरनेचुरल पावर्स होते हैं वो इनके इर्द गिर्द ही रहते हैं। इनके हर एक मोमेंट पे उनका नज़र होता है। या बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी वाला मुझे वाइब्स आ रहा है। लाइक यूनिवर्स के साथ बहुत ही कनेक्टेड होंगे ये इंसान। बहुत ही पैशनेट इंसान है ये इंसान। आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना सिखाएंगे या बहुत पीस लाएंगे आपके लाइफ में, सुकून लाएंगे। जीसस क्राइस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इंसान काफ़ी ऐसे इंसान होंगे जो काफ़ी शांत है। ओके, हो सकता है इनको भी कभी कभार गुस्सा आता हो, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा वाइब्स भी आ रहा है कि थोड़ा एग्रेशन भी है, लेकिन इनको कंट्रोल करना आता है। एग्रेशन को किस वे में कंट्रोल करना आता है वो इनको पता है, ठीक है। एक तरफ वो उनकी थोड़ा एग्रेसिव नेचर हो सकता है, बट दूसरी तरफ इनकी काफ़ी सुकून भरा पीसफुल एनर्जी है। और ये इस चीज़ को बैलेंस रख सकते हैं, अपनी इस एनर्जी को। ओके, अपनी इस एनर्जी को वो बैलेंस रख सकते हैं। सेम चीज़ वो आपको भी सिखाएंगे कि किस तरह से हम अपनी एग्रेशन को, साथ ही साथ हमारे कामनेस को बैलेंस कर सकते हैं। ज़्यादा गिविंग या ज़्यादा दूसरों से लेना, रिसीविंग, ओके, ज़्यादा गिविंग भी सही नहीं है, ज़्यादा रिसीविंग भी सही नहीं है। इक्वल होना चाहिए, राइट। इक्वल गिव एंड टेक वाला जो हम बोलते हैं ना, रिसीव कैसे किया जाता है, गिव कैसे किया जाता है, लोगों को देना, लेकिन लोगों से लेना भी आना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को दान कर रहे हो, वापस में उस इंसान से कुछ रिटर्न मांगो, नहीं, मैं वो नहीं कह रही। ऐसा मैं कह रही हूँ कि आप मान लीजिए आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आप उन दोस्तों के लिए अपनी जान देने के लिए भी हाजिर है, आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ देते हैं, लेकिन वो दोस्त बदले में आपको वो ट्रू फ्रेंडशिप, वो लॉयल्टी नहीं प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप ही उनको देते रहोगे और वो उनकी तरफ से आपको मिलेगा ही नहीं, तो आपके हाल क्या होगा, है ना। 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी। ओके, तो वही चीज़ है। तो ये इंसान वो सिखाएगा कि गिव एंड टेक कितना ज़रूरी होता है, उसमें बैलेंस होना कितना ज़रूरी होता है। अगर आप देते ही रहोगे, सामने से अगर आपको कुछ भी रिटर्न मिलेगा ही नहीं, तो आप खोखला हो जाओगे, है ना। यही चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ कि बैलेंस लाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से क्यों मिले हैं पार्ट 2 के जो व्यूअर्स हैं, इस इंसान से आखिर क्यों मिले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। न्यू मून में हो सकता है आप लोगों की एनर्जी थोड़ा फ्लक्चुएट करे। न्यू मून साइकिल्स आप लोगों के ऊपर थोड़ा इफेक्ट करेंगे, ये मुझे मैसेज आ रहा है कि मुझे स्पिरिचुअल वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो इस इंसान से आखिर क्यों मिले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेफिनेटली कुछ लोग मैरिज होगा इस इंसान के साथ। थैंक यू। वाव, 9 ऑफ हार्ट्स, थैंक यू। किंग ऑफ क्लब्स, वेरी नाइस। 1 मोर कार्ड। क्यों मिले हैं इस इंसान से, प्लीज़ मुझे बताइए। मैंने बोला था काफ़ी पैशनेट है ये इंसान। बहुत ही डीप लेवल के हैं ये इंसान, डीप थिंकर हो सकते हैं या। वाव, द फूल आए हैं यहाँ पर, जोकर, द फूल, ग्रेट। एंड बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, 2 ऑफ हार्ट्स यानी 2 ऑफ कप्स। ऑप्शन 1 में भी आया था 2 ऑफ कप्स, लेकिन दूसरे डेक से आया था। चलिए इससे भी देखते हैं
क्यों आए हैं ये इंसान आपकी लाइफ में? वाओ, क्या बात है, मौज ही मौज है। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में इंसान आखिर क्यों आए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आकाशिक रिकॉर्ड्स में मुझे ये मैसेज आ रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड है आप दोनों को लेकर, इस इंसान का और आपको लेकर। मतलब जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में इस इंसान को लेकर, ये सब प्री प्लान्ड है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग, मुझे थोड़ा अजीब टाइप का व्यू मुझे दिख रहा है, लेकिन अच्छा वाला। ओह माय गॉड, इस इंसान के आसपास स्पिरिट्स भी रहते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ सॉर्ड्स, या थैंक यू। 8 ऑफ कप्स, मैंने क्या बोला था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मुझे 8 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है, और मैंने बोला था कि ट्रेडिशनल टैरो वाला 8 ऑफ कप्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मुझे ये वाला 8 ऑफ कप्स नज़र आ रहा था, और देखिए आ गया 8 ऑफ कप्स। आखिर क्यों मिले हैं ये इंसान ऑप्शन 2 को, प्लीज़ मुझे बताइए। अच्छा, आप लोगों को ये पॉसिबल है कि आप लोगों को 2 चॉइसेस मिले चूज़ करने के मामले में। एक तरफ ये इंसान होंगे, दूसरी तरफ कोई दूसरा सोलमेट या कार्मिक कोई हो सकता है। तो चूज़ करने में थोड़ा गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है, क्योंकि डिवाइन टेस्ट काफ़ी लेते हैं। वाओ वाओ, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन 1 में बॉटम ऑफ द डेक था किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ देखिए हर्मिट। वाओ, एम्प्रेस, मैजिशियन, माय गॉड। मैंने बोला ही था कि इंसान बहुत डिवाइन के साथ कनेक्टेड इंसान है। ये जो भी इंसान है, चाहे इस इंसान को ये बात पता हो या ना हो, लेकिन ये इंसान एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम्स या फिर सोलमेट, ओके, बट जो भी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अगर मैं साइंस के बारे में बात बोलूँ तो यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस, हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। बट या एक्वेरियस यहाँ पर ज़्यादा हैवी है, या एक्वेरियस। अदरवाइज सभी साइंस यहाँ पर है, स्पेशली यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी बहुत ज़्यादा है। एनीवेज हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये इंसान आपका विश फुलफिल करेगा, लाइक आपकी जो विशेस है वो आप फुलफिल कर पाओगे। सी, मैंने क्या बोला था, आपके पास अच्छे नहीं गए, राइट। और यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, साथ ही साथ कार्मिक साइकिल्स हो सकता है अभी इस इंसान के साथ आपका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा हो, वो एंडिंग होगा, ठीक है। और जो भी आपके कार्मिक पैटर्न्स थे, जो भी कार्मिक कनेक्शंस थे, ओके, किसी भी इंसान के साथ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या जो भी है, जो भी कार्मिक साइकिल्स थे वो एंडिंग हुआ है इस इंसान की वजह से। अभी भी कुछ ऐसा चल रहा है, वो भी एंडिंग होगा इस इंसान के साथ। आपका जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होगा एंड आप काफ़ी पीसफुली आगे बढ़ोगे इस इंसान के साथ, ओके। काफ़ी मोटिवेशन लाएगा ये इंसान आपकी लाइफ में। जो भी लाइक आपकी आंखों में जो पट्टी बंधा हुआ था ना, पास्ट का जो एक एनर्जी आपको बंधे हुए थे, उससे निकालने में ये हेल्प करेगा। मैंने बोला ही था क्लियरिटी लाएंगे। सी, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, आपको क्लियरिटी मिलेगा इस इंसान की वजह से। आप सही डिसीजन लेने में सक्सेसफुल रहोगे, या आप सही डिसीजन ले पाओगे। ट्रू लव प्रोवाइड करेंगे ये इंसान। इस इंसान के साथ अगर आप शादी करते हो, अगर आप अनमैरिड हैं और इस इंसान के साथ अगर आप शादी करते हो, तो बिलीव मी आपको ट्रू लव मिलेगा इस इंसान से। स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा आपको, आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल होंगे। आप अपनी काबिलियत को पहचानोगे, साथ ही साथ आप दोनों एक पावर कपल की तरह नजर आओगे। पावर कपल, ऐसे कपल जो किसी की भी नज़रों में आ सकते हैं, लाइक लोग देखेंगे ही तो पता चल जाएगा, वाह, मेड फॉर ईच अदर जो बोलते हैं ना, वही वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए जो बने हैं। आपका जोड़ा काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। यहाँ पर भी है 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स।
आपका जोड़ा काफ़ी खूबसूरत बनेगा, बहुत ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव, या आपकी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप करेंगे इस इंसान की वजह से, बूस्टअप होगा। न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, पास्ट को पीछे छोड़ के एक न्यू स्टार्ट होगा और आप काफ़ी मोटिवेशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ोगे, पुश करेंगे ये इंसान आपको। ट्रिगरिंग वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर भी आ रहा है, ये इंसान आपको काफ़ी पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। ऐसा नहीं कि वो पीछे से आकर धक्का मार देंगे और बोलेंगे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो ऐसा नहीं है, ये कुछ बोल देंगे आपको या फिर कुछ ऐसे हरकतें करेंगे जिससे आपको लगेगा कि अरे नहीं, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे खुद को आगे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है। जैसे ही आप अपनी काबिलियत को पहचानोगे और सक्सेस की तरफ आप ग्रो करने लगोगे ना, ये इंसान वापस आ जाएगा। हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन में हैं, कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने करियर में ग्रोथ में आगे बढ़ते जाओगे, अपने ऊपर काम करते जाओगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दोगे, सेल्फ लव पर ज़्यादा ध्यान दोगे, तो ये इंसान अपने आप आपकी लाइफ में फिर से आ जाएगा, खिंचाव होगा एक, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। मुझे सुनाई दे रहा है सोल मर्जिंग, तो श्योर कुछ लोग हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो इसे देख रहे हैं, बहुत कम लोग, ठीक है, 2-3% लोग, या आप बहुत खिलखिला कर जीना सीख जाओगे। जो सैडनेस था आपकी लाइफ में ना, वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी चेहरे पे एक अलग ही रोशनी आएगी, वो खुशी, वो एक्साइटमेंट जो कहीं ख़त्म हो गया था वो वापस आएगा। आप अपने आप में ही बहुत कंप्लीट महसूस करोगे इस इंसान की वजह से, इस इंसान की वजह से आप अपने आप में ही बहुत कंप्लीट महसूस करोगे। आपको लगेगा कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, बट मैं खुश हूँ, नो कंप्लेन, ऊपर वाले को लेकर कोई कंप्लेन नहीं होगा। मैंने बोला था मून साइकिल्स के बारे में, और यहाँ देखिए मून, फुल मून आ भी रहा है। ये वीडियो आप लोग जब देखोगे उसी दिन होगा फुल मून, तो देखिएगा अपना एनर्जीज कैसा होता है आप लोगों का, ओके। या आप लोग खूबसूरत बनोगे। मुझे ये दिख रहा है कि इस इंसान की वजह से ना आपकी खूबसूरती में जो आउटर ब्यूटी है उससे भी काफ़ी निखार आएगा, इनर ब्यूटी प्लस आउटर ब्यूटी, ओके, दोनों में काफ़ी निखार आएगा, अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ेगा आप लोगों का। पैशन, मैंने तो बोला ही था पहले से ही कि इंसान काफ़ी पैशनेट है, आपके अंदर की पैशन भी वो बढ़ेगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा आप लोगों का। मुझे ये वाइब्स आ रहा है, हो सकता है बहुत अभी काफ़ी खिंचाव महसूस करते हैं आप दोनों एक दूसरे को लेकर, भले ही अभी आप दोनों बात करते हो या नहीं करते हो, बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि आगे आप लोगों का, अगर आप फैमिली क्रिएट करते हो तो आप लोग का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग होगा जिसको कोई एरा गहरा आकर हिला नहीं सकता है, ओके, कोई एरा गहरा आकर उसमें फूट नहीं डाल सकता है। ऐसा कनेक्शन, सोल कनेक्शन, ट्रू सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वाह, तो इस इंसान का भूमिका आपकी लाइफ में काफ़ी असरदार रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। बेसिकली आप निखर के बाहर आओगे, ठीक है, ये इंसान तो ऑलरेडी निखरा हुआ ही है, लेकिन आप बहुत निखर के आओगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मेरी ज़ुबान से अभी निकलने वाला था कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाह, इट मीन्स ज़रूर कुछ होने वाला है, ओके। अगर हो जाता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा इसी वीडियो में आके, ठीक है। ये रहा आपका रीडिंग, आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।